स्वागत है आपका हमारे तीसरे एपिसोड में। पुरातत्व क्या है? स्वागत है सर। तो सीधे प्रश्न पे आते हैं सर। जी, जी, ज़रूर। अगर इतिहास किताबों में लिखा हुआ है तो पुरातत्व की जरूरत क्यों पड़ती है? बाप रे! ये तो आपने बड़ा बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछ लिया है। पक्का विवाद होने वाला है। मैं इसका जवाब दूँ उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जी। मैं जो भी बोलूँगा वो मेरे अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं किसी भी इतिहासकार को हानि नहीं पहुँचाना चाहता। इतिहासकारों की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और अब मैं जो भी बोलूँगा मैं आपको एक दृष्टिकोण बोलूँगा, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये ज़रूरी होता है जी। बोलना, जी। आजकल कह नहीं सकते। पर बेसिकली अगर जो हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री बाय डेफिनेशन इज़ व्हेन एन इवेंट कम्स टू एन एंड, जब कोई गतिविधि या गतिविधियाँ समाप्त होती हैं, उनका समापन हो रहा है। तो इन जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम हमारे सोर्सेज़ क्या हैं? हमारे सोर्सेज़ होते हैं लिखित रिकॉर्ड, वर्बल बिल्कुल। रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड। ये कोई ग्रंथ हो गया, कोई किताब हो गई, पुस्तक, बायोग्राफी होगी किसी बायोग्राफी की, हो गई, बिल्कुल। कोई शिलालेख हो गया, कोई ताम्रपत्र हो जी। गया या ओरल ट्रेडिशन, जैसे जो अभी हम कर रहे हैं वो मॉडर्न ओरल ट्रेडिशन है। जी। तो इतिहास के कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं, पर आप हर एक सोर्स में देखोगे वो सोर्स इम्पोर्टेंट चीज और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। उनके अराउंड ज्यादा उनके घूमेंगे वो। उनके इर्द गिर्द ज्यादा जी जी, वो बिल्कुल। इंफॉर्मेशन होती है। और वो सोर्स क्या है, एक ने लिखी है, दो ने लिखी है, तीन ने लिखी है। जी। तो इतिहास में, इतिहास की जितनी भी हमारे सोर्सेज हैं उनमें बायसेस और पर्सपेक्टिव्स समझने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम अकबर राजा के बारे में जानते हैं। तो अकबर की इतिहास अबुल फजल ने भी लिखा है और बदाऊनी ने भी लिखा है। पर आप दोनों अबुल फजल और बदाऊनी के वर्णन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या ये सेम आदमी के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा। तो फिर जब आप और डीप जाते हो तो आपको पता चलता है कि एक के साथ अकबर का व्यवहार कुछ ज्यादा अच्छा था और एक के साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। हम्म। तो उनके अपने बायस, उनके अपने तो प्रीकंसीव्ड उनकी नोशन रहा, राय भी वैसी ही उनकी होंगी। राय। बिल्कुल। फिर इब्न बतूता जो बहुत पॉपुलर जी हैं, जी जो जी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे, जी जी जी। उन्होंने एक समय पे तुगलक की बहुत प्रशंसा की है, हम्म। परंतु एक समय में वो इतनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि उन दो लेखों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा जो लोग कहते हैं कि वो दौलताबाद का जो माइग्रेशन हुआ था जी। उसमें इब्न बतूता को काफी कठिनाइयां हुई थी। हम्म। तो अगेन, जब हम इतिहास को देख रहे हैं तो जो लिख रहा है, लिख रही है, लिख रहे हैं, उनके दृष्टिकोण का ही पूरा खेल है। बिल्कुल। जैसे एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे, नीट्शे करके, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज पर्सपेक्टिव एंड देयर आर रियलिटीज। बिल्कुल। अब एक रियलिटी अगर जो मेरे लिए अच्छी है तो वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए हो। बिल्कुल। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों को बहुत ही ज्यादा अपने जहन में रखना चाहिए। अब आते हैं पुरातत्व। अब हमारा अतीत हमारे सामने सिर्फ लिखित रूप से नहीं है। जी। लिखित रूप से हमारे सामने कुछ ही सैकड़ों सालों से, 1000-2000 सालों से है। हम कहते हैं जब जब से ब्राह्मी और खारोष्टी लिपियों की डिसाइफरमेंट हुई तब से हमें लिखित रूप में अशोकन ईडिक्स वगैरह हमें पता चलने लगे। जी। पर क्या अशोक के पहले लोग नहीं थे? बिल्कुल। थे। वो लिख भी रहे थे तो हमें पता नहीं था। जी। अब जैसे ये सिंधु घाटी, सिंधु हम्म। सरस्वती सभ्यता जो है, इनके पास लिपि है पर हमें अभी तक पता नहीं है क्या बिल्कुल। है। हम तो इसको पढ़ नहीं पाए हम अभी। इसको पढ़ नहीं पाए, तो क्या हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता? जी जी। हमें इनके बारे में सब कुछ पुरातत्व से ही पता है। हम्म। अब आप पाषाण काल देख लो या प्राग ऐतिहासिक काल देख जी लो, जी जी।
ये लोग तो लिखते ही नहीं थे, ये या तो बिल्कुल। रॉक आर्ट करते थे या स्टोन टूल बनाते थे, बिल्कुल। पर इनके बारे में भी हमें कितना सारा पता है। हम्म। तो लिखित रूप से हमारे पास्ट के बारे में कम इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू अगर जो हम कल्चरल मटेरियल की बात करें। और जिस पीरियड का लिखित रूप में हमारे पास मटेरियल है, उस पीरियड का और कल्चरल मटेरियल भी है। उनकी इमारतें हैं, जी जी। उनके सिक्के तो हैं, उनको हम उनके और मटके हैं। बेटर तरीके से तो समझ पाए। आर्कियोलॉजी हमें हर एक चीज को बहुत ही गहराई से परखने के लिए एबल बनाती है। अब ये अलग बात है कि हर एक आर्कियोलॉजिस्ट ये करे या ना करे, मैं हर एक आर्कियोलॉजिस्ट का ठेका तो नहीं दे सकता, पर आर्कियोलॉजी में हमारे पास स्कोप होता है बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली गहराइयों में जाने के लिए कि मिट्टी में क्या केमिकल मिल रहे हैं, क्या क्या बीज मिल रहे जी, हैं, उन जैसे हमने बीज बात की थी बीमारियां कौन सी थी उस बीमारियां दौर कौन सी थी। में। अब ये सब चीजें लिखित रूप में तो नहीं मिल रही है नहीं ना। मिल रही। आर्कियोलॉजी कहने को एक सब्जेक्ट नहीं है, आर्कियोलॉजी बहुत ही ज्यादा अलग अलग फील्डों का मिश्रण है। बिल्कुल। अब जैसे मैं अपने आप को आर्कियोलॉजिस्ट कहता हूँ, पर मेरी स्पेशलाइजेशन युद्ध कलाओं में और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में है। पर मैं जानवरों की स्टडी नहीं कर पाता, मुझे जी। ज़ूलॉजी नहीं आती। हम्म। मैं मेटल्स की स्टडी नहीं कर पाता। मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ मैं आर्कियोलॉजिस्ट में पीएचडी हूँ, मैं फिर भी इस सब्जेक्ट का एक छोटा-सा कण ही जानता हूँ। जी ये फील्ड बहुत बड़ा है। सो आई होप दैट आंसर्स योर जी। क्वेश्चन। जी बिल्कुल सर। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या जमीन सच में अतीत को छुपा कर रखती है? इसका भी उत्तर इतना सीधा नहीं है। ज़मीन कुछ छिपा के नहीं रखती, उसको बस हमें देखने की ज़रूरत है। अब जैसे आप लोग आप लोग किसी गाँव से जा रहे हो, अब ज़्यादा आप लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा वीडियो शूट, एडिटिंग, एस्थेटिक्स पे जाता है। तो आप लोग किसी भी जगह पे जाओगे तो आप ये देखोगे, यहाँ पे लाइट बेटर आ रही है, यहाँ से एंगल अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये आप लोगों की फितरत है। आप लोग फ़िल्म मेकर्स हो, मीडिया पीपल हो। अब मैं सेम जगह पे जाऊँगा एज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो मैं देखूँगा ये ईंट अलग लग रही है, वो ज़मीन के नीचे ईंट अलग लग रही है, वो रंग और ये रंग थोड़ा, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मैं सच्ची में रंग नहीं देख पाता, पर मैं बस कह रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं। जी। पर तो वही है कि एक ही चीज़ को हर एक व्यक्ति अपने बैकग्राउंड, अपने मोटिवेशंस और और अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से देखते पर्सपेक्टिव हैं। से देखते हैं। तो छिपी है, ज़मीन ने छिपाया है, पता नहीं। मतलब एज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट बहुत बार टिब्बे देख के हम कहते हैं, ये पक्का स्ट्रक्चरल माउंड है, ये पक्का कुछ ऐसा माउंड है। क्योंकि अब चाहे हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। खोदोगे तो ज़्यादा पता चलेगा, पर छिपा नहीं है। मतलब हमें पता है कि कुछ तो है। जी। तो अब ये आपकी प्रैक्टिस, ऐसे कहते हैं ना, आप कोई भी चीज़ जितनी बार करते हो, इतना उतने उसमें आप परफेक्ट उसमें होते हैं। आपकी कुशलता बनती है, बिल्कुल। राइट? तो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू योर बैकग्राउंड, योर मोटिवेशन एंड योर पर्सपेक्टिव। आप इसको कैसे देखते हो? जी। तो डॉक्टर साहब मेरे को लगभग अगले प्रश्न का भी उत्तर मिल गया है, तो मैं आपको प्रश्न एक बार बता देता हूँ। एक आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी जगह को देखता है तो वो कैसे देख लेता है जो आम लोग नहीं देख पाते हैं उसकी वैल्यू? तो आपने बता दिया, इट इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, और वो आप बार बार वो चीजें करते हैं क्योंकि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको वो उस नजरिए से ही दिखता है, और हमें वो कुछ और नजरिए से दिखेगा। बिल्कुल, आई मीन इसमें बहुत फ़नी चीज़ें भी हैं, क्योंकि अ, मैं अभी हरियाणा सरकार में कंसल्टेंट हूँ। जी। तो हमें बार-बार ऐसे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे व्हाट्सएप करते हैं, जी। सर ये ईंट कितनी पुरानी है? सर ये मटके कितने पुराने हैं? एंड बहुत बार क्या होता है कि
मैं ना उन बेचारों को डिसअपॉइंट करना पड़ता है कि सर ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो एक बार मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक पत्रकार ने मुझे और मेरी डेप्यूटी डायरेक्टर मैडम को कुछ पॉटरी दिखाई थी, जी। जो पुरानी थी, पर वो उतनी पुरानी नहीं थी जितनी उस पत्रकार को चाहिए थी। ओके। तो हम कहेंगे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, मतलब गुप्तकालीन, पोस्ट गुप्ता, मतलब 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी के जी, जी। आसपास। पर वो बेचारा होप कर रहा था कि ये सिंधु सरस्वती हड़प्पन कालीन निकले। तो हमने कहा कि ये तो नहीं है। हुँ। तो उसका मुँह ऐसे बैठ गया, कहता है पक्का? एक तो होगा, देख तो लो। पर ऐसा होता है कि जैसे बहुत लोग फ़ोटो भेजते हैं, तो हम ईंट देख के बता देते हैं, ये छोटी ईंटों वाला है, तो ये मिडीवल है। हुँ। फिर जैसे ईंट, जैसे किसी पीरियड में ईंटें कैसी थी, पॉटरी फैब्रिक कैसा था। तो हाँ, जैसे मैंने पहले प्रश्न में बोला था कि हम लोग कुछ मार्कर्स को देखना हमें सिखाया जाता है। जी। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते, हम गलत होते हैं। मैं बहुत बार गलत होता हूँ, जैसे बहुत बार होता है मैं किसी पॉटरी को कह देता हूँ ये तो हड़प्पन है। फिर मेरे गुरु आके कहते हैं, "है, ये मिडीवल पॉटरी है।" मतलब मैंने 1000-2000 साल का वहीं पे फ़र्क कर दिया। हुँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, एंड डेफिनिटली इट्स अ प्रैक्टिस, बट उस रिपोर्टर से तो ज़्यादा ही पता था मुझे। जी। बट हाँ। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कभी कोई साधारण वस्तु भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी बता सकती है? बिल्कुल। और अगेन, क्या वस्तु साधारण है, क्या नहीं है, वो हर एक के लिए अलग-अलग है। जी। अब आपके दादा-दादी की दी हुई कोई चीज़ आपके लिए साधारण नहीं है, बिल्कुल। पर मेरे लिए हो सकती है। बट फिर भी आपके प्रश्न को साधारण तरह से देखते हुए, अगर जो मैं इस पेंसिल को देखूँ, साधारण है, आमतौर से सबके पास होती है, हर घर में होती है। पर अगर जो 100 साल बाद हमें ये पेंसिल किसी खुदाई में निकली, तो इस पेंसिल में हमें आज की जो रहन-सहन है, आज की जो समाज है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। जैसे मेटल कौन-सा था, कलर कॉम्बिनेशंस कौन से थे, शेप कैसे थे, लिटरेसी थी, पढ़ाई-लिखाई होती थी, नहीं होती थी, हुँ। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल। ये जिन चीज़ों के साथ मिली उस ट्रेंच में, जैसे आप ये समझो हमारा ये कमरा अगर जो टूट के ढाँचा बन गया और 100-200 साल बाद निकाला गया, तो इस ग्लास के साथ मिल रहा है, इस टेबल के साथ मिल रहा है। बुक्स तो मिल रही बुक्स हैं। बुक्स तो शायद ना मिलें क्योंकि वो हुँ। डिकम्पोज़ हो जाएँ, पर ये सब हमें बहुत सारी चीज़ बता सकती हैं इस 2026 के इस दौर की। दौर के बारे में। बिल्कुल। तो क्या ये चीज़ अकेली अगर जो किसी म्यूज़ियम में ना पड़ी हो या ऐसे ही कहीं पे पड़ी हो, तो इसके फिर भी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई। पर अगर जो ये और पुरानी चीज़ों के साथ मिले, तो इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। जी। एंड अगेन, एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी टू टेल, इट्स जस्ट दैट हाउ डू यू परसीव इट। तो अगले प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। क्या भारत में अभी भी हज़ारों सालों का इतिहास ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है? बिल्कुल। अ, मतलब मुझे ही पता है बहुत सारी ज़मीनें ऐसी जहाँ पे छिपा हुआ है पर अभी तक खोदा नहीं गया है। एंड हाँ, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा साधारण सा जवाब है कि और बहुत कुछ है जो हमें नहीं मिला और बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जी। एंड पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो हर साल ग्रो कर रहा है। उसमें नए-नए फ़ील्ड ऐड किए जा रहे हैं, नए-नए तौर-तरीके, दृष्टिकोण ऐड किए जा रहे हैं। पुरानी चीज़ों को नए दृष्टिकोण से स्टडी हुँ। करना, नई साइटों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से अप्रोच स्टडी करना। करना। जी। तो हज़ार हज़ार तो हाँ, डेफ़िनेटली बहुत सारा अभी भी दबा हुआ है। जी। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपके लिए थोड़ा पर्सनल आपसे एक प्रश्न है। आपने अब तक कौन-सी सबसे रोमांचक या अप्रत्याशित
पुरातात्विक वस्तु खोजी है? आ, सबसे रोमांचक एक्चुअली, हाँ, वेल दो हैं, एक थोड़ी फनी है तो मुझे कहनी चाहिए। जब मैं मास्टर्स का स्टूडेंट था तो डेक्कन कॉलेज से हमें ट्रेनिंग में ले गए थे राखी गढ़ी। मास्टर्स की ट्रेनिंग होती है, तो RGR 4 करके बहुत बड़ा सा टिब्बा था, अभी भी है, सबसे बड़ा टिब्बा है राखी गढ़ी का। तो उसको ना 7 ट्रेंचों में बांटा गया था, स्टेप ट्रेंच, क्योंकि टिब्बा बड़ा था और हमें हर एक एरिया का सैंपल वो लेना था। अब क्या हुआ कि तब मैं स्टूडेंट था, 21-22 साल का, और सीख रहे थे, एक्साइटेड थे, अलग अलग औजार उठाने को मिलते थे। तो मुझे एक स्क्रेपर दिया गया, मेरे जो सुपरवाइजर थे नीलेश जाधव, हम उन्हें नीलेश भाऊ कहते हैं, महाराष्ट्रन है जी। तो नीलेश भाऊ ने कहा यहाँ पे स्क्रेप करता रहे। मुझे लग रहा एक्चुअली पनिशमेंट थी मेरे ख्याल से, वो तो नीलेश भाऊ को ही पता होगी कि पनिशमेंट थी या नहीं थी, पर मैं स्क्रेप कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ और कुछ निकला, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर नीलेश भाऊ आके कहते हैं तूने टॉयलेट निकाला हरप्पन। तो ये इट वाज अ हरप्पन टॉयलेट एंड दो रोमांचक तो था ही। अब ऑल द प्लेस मुझे ही एक टॉयलेट मिला, तो टॉयलेट मिलना जरूरी है, जी जी। ये भी हमारे मानव का एक अवशेष ही है। मतलब ये हमारी ग्रोथ को दिखाता है कि बिल्कुल, कैसे हम इवॉल्व हुए उस टाइम एंड पे वो चीज। उससे फिर अलग अलग चीज गई, वहाँ का सॉइल सैंपल आप समझ लो, टॉयलेट का जो सॉइल सैंपल है तो हम क्या सैंपल कर रहे बिल्कुल हैं, जी। तो वो अलग अलग चीजें। पर अब ये फनी था, विच वॉज इम्पोर्टेंट, बट when I became a little older, a more wiser archaeologist, तेलंगाना में एक साइट है फनीगिरी, जो मैं वापस डेक्कन कॉलेज में मेरे एक और प्रोफेसर के अंडर एक्सकवेट कर रहा था। मैं वहाँ पे ट्रेंच सुपरवाइजर था, तो मेरी ट्रेंच में तो नहीं, बट मेरी आगे की 2 ट्रेंचों में एक बहुत बड़ा यक्ष, लेटे हुए यक्ष का स्कल्पचर निकला। और वो जो साइट थी वो सातवाहन पीरियड, मतलब आप समझ लो 1st-2nd सेंचुरी CE से लेके 12वीं-13वीं शताब्दी तक ऑक्यूपाइड थी। मतलब आप समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बुद्धिस्ट विहार ही विहार थे, एक स्तूप था पीछे। तो मतलब जब वो यक्ष, और क्या था कि हमें, जब आप पहले निकलता है ना तो आप ब्रश करते हो तो कुछ जी है, जी जी। फिर आप धीरे धीरे और ब्रश करोगे, थोड़ा स्मॉल टूल्स लोगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि अब ये टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली जब वो पूरा यक्ष बाहर आया, तब हमें लग रहा था वाह ये सही चीज निकली है। बिल्कुल। सो वो हमेशा याद रहता है। जी। तो डॉक्टर साहब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या आपको लगता है कि आधुनिक समाज वास्तव में विकसित हो रहा है या सिर्फ इतिहास को नए रूपों में दोहरा रहा है? ये तो आपने मुझे बड़ी ही विडंबना में डाल दिया, पर अब देखो, मैं वापस नीत्शे के पास जाऊंगा, हमारे पुराने दोस्त जो हैं, कि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जी। अब जो शब्द विकसित है, क्या क्या जंगल में वो आदिवासी जिनके रोजी रोटी को तोड़ के नए फैक्ट्री बन रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट विकसित है, या वो बेरोजगार जिनके लिए उन फैक्ट्रियों में नई जॉब्स लग रही हैं, उनके लिए शहरीकरण हो रहे हैं, उनके बच्चों को स्कूल मिल रहे हैं, उनके लिए विकसित है? अब जो जंगल में आदिवासी हैं उनका दृष्टिकोण अलग होगा, बिल्कुल। और जो उन फैक्ट्री में वर्कर्स अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनका जी। दृष्टिकोण अलग होगा। एंड एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, लोग यूजुअली कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो आप भी अलग तरह से जी पूछ जी रहे जी। हो। तो मैंने कोई तो एक पिक्चर देखी थी, या शायद कोई ऐसा पॉडकास्ट सुना था जिसमें वो कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, ह्यूमंस डू। कि ये हमारा मानसिक मेकअप ही है कि हम अलग अलग तौर, अब जैसे देखो एआई आया, पर एआई से, अब एआई बुरा नहीं है, एआई को इस्तेमाल करने वाले अच्छे हैं या बुरे हैं, बिल्कुल। राइट? अब विकास
जो शब्द है, इसके अलग-अलग लोगों के अलग-अलग महत्व हैं। बिल्कुल। तो आई होप मैंने जस्टिफाई किया आपके आंसर को, एंड इससे ज़्यादा जी, मैं कुछ अभी कह भी नहीं सकता। जी। तो डॉक्टर साहब इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर पुरातत्व ना होता, तो क्या हमारी कई सभ्यताओं का अस्तित्व हमें कभी पता नहीं चलता? अब खुद पुरातत्विज होके मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहूँगा, और पर हाँ, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुरातत्व अकेला कुछ नहीं कर सकता। पुरातत्व को अपने कंक्लूजन में पहुँचने के लिए बहुत सारे अलग-अलग साइंस फील्डों पे निर्भर करना पड़ता है। जी, अब आप ये समझ लो, अगर जो एक जियोलॉजिस्ट अकेले काम कर रहा है, एक बायोलॉजिस्ट अकेले काम कर रही है, और फिर एक इतिहासकार अकेले काम कर रहा है। पुरातत्व इन तीनों के कामों को एक जगह केंद्रित कर सकता है, और इनके कामों से सीख के जहाँ-जहाँ गैप्स हैं, उनको भरने की कोशिश कर सकता है। तो जियोलॉजिस्ट का अपना महत्व है, बायोलॉजिस्ट का अपना है, जी, हिस्टोरियन का अपना है। ये बिल्कुल। सारे फील्ड अपने में ही बहुत बड़े हैं, पर पुरातत्व इन सब से बेस्ट प्रैक्टिसेस उठा के एक जगह लाता है, जी, जो मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण फील्ड है, क्योंकि पुरातत्व कभी अकेला फील्ड रहा ही नहीं है। जी, जी। वो हो भी नहीं सकता क्योंकि आप पुरातत्व में सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं पता करते या बिल्डिंग्स के बारे में नहीं पता कर सकते, उसमें कल्चर है। अब हम कपड़े की बात कर लेते हैं, तो पुरातत्वविद को कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी उतनी, जितनी एक किसी एक्सपर्ट को पता होगा कि कपड़ा कैसा है, क्या है। सेम सिनेरियो अगर हम उसको और वास्ट करें, तो वेपन्स हो गए, हमारे हथियार हो गए, मशीन्स हो गई, उसकी नॉलेज भी बिल्कुल डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद जैसे बीमारियां हो गई या दवाएं हो गई, वो भी एक अलग प्रोस्पेक्ट है उस चीज का। फूड हो गया, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो एक पूरा सिनेरियो अगर मिलाया जाए तब एक कुछ स्टोरी बनती है, या बिल्कुल, एक कहानी जो एक परत दर परत हम उसको बोल सकते हैं कि ये ऐसे रहते होंगे, ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, एग्ज़ैक्टली, और कुछ ऐसे तरीके का समाज रहा होगा। बिल्कुल। तो जैसे पुरातत्व, जैसे ही आपने कहा कि हर एक फील्ड के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत तो है ही है, बिल्कुल। पर पुरातत्व क्या करता है, इन सबको रिसर्च करने का एक ज़रिया, हम जिसको कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी, तो पुरातत्व ऐसी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रिएट करता है, जिसमें ये अलग-अलग फील्ड फिट होके एक अच्छा आंसर या एक अच्छा होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करे। जी। ताकि वो डाटा जो है उसको जेन्युइनली यूज किया जा सके, अच्छे और जेन्युइन तथ्यों के साथ, बिल्कुल, कि वो सब एक दूसरे के साथ स्ट्रीमलाइन। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, पुरातत्व क्या है। धन्यवाद कुश जी हमारे साथ आने के लिए। तो जैसा हम आपको हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, और हम आने वाले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को लिया जाए। और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।